हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो क्या आप गांव से हैं या फिर आप शहर से हैं, तो सरकार दोनों के लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर के आई है, जो कि दोस्तों झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से है। यानी कि आप अगर गांव से हैं और केवल 7वीं पास हैं, तो फिर ये मौका आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती है। और आप यदि शहर से हैं और 10वीं पास हैं, तो फिर भी आपके लिए ये मौका बहुत ही बेहतर होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसी वैकेंसी के बारे में जो कि झारखंड के प्रत्येक जिलों में लगातार आ रही है। और फिलहाल आज की इस वैकेंसी में हम लोग बात करेंगे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के, यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिले से ये वैकेंसी आई है। तो मैं उसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि झारखंड के प्रत्येक जिले में आ रही है, यानी कि होमगार्ड की वैकेंसी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं झारखंड के होमगार्ड भर्ती के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र यानी आप गांव से हैं और 7वीं पास हैं, तो फिर आपके लिए एक बेहतर मौका है। और आप अगर शहर से हैं और 10वीं पास हैं, तो भी आपके लिए ये बेहतर मौका है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वैकेंसी काफ़ी अच्छी संख्या में है, और आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अधिक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को एक एक कर बहुत ही अच्छे से देखेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को जरूर फिल करेंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, तो सैलरी भी इसमें अच्छी मिल जाती है। चलिए हम लोग ज़्यादा देर बातों को ना करते हुए आगे हम लोग डायरेक्ट वैकेंसी से रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को देखते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं होमगार्ड भर्ती पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, यानी कि होमगार्ड की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसी होमगार्ड की वैकेंसी के रिगार्डिंग जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को एक एक कर बहुत ही अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में कि कुल पद इसमें कितना है। तो कुल पद आप देख सकते हैं 1259 है, यानी कि पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है। यानी कि कई बार तो सेंट्रल में इससे भी कम वैकेंसी आती है, जो जिसको पूरे ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं, लेकिन होमगार्ड की वैकेंसी जो कि केवल और केवल पूर्वी सिंहभूम के लोग ही भरेंगे। और पदों की संख्या कितना है 1259, यानी पदों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप यदि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को जरूर फिल करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में कि आपकी कौन सी पोस्ट पे भर्ती होगी। तो पोस्ट आपको पहले ही बता चुके हैं, होमगार्ड की है। इसी को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो गृह रक्षक होता है। ठीक है, यानी कि होमगार्ड की वैकेंसी जो कि कुल 1259 पदों पर बहाली है। वैकेंसी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपको शॉर्ट में बता ही दिया, बाकी आगे चलिए बताते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी जो है शहरी के लिए अलग और गांव यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है। तो आप यदि शहर से बिलोंग करते हैं तो 10th पास हैं मांगा गया है, यानी कि आप यदि 10th पास हैं सिंपल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आप यदि गांव से हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र से, तो फिर आप केवल 7वीं पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि इसमें शहरी कौन है और ग्रामीण कौन है, वो तो चेक कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो क्या शहर के लोग ग्रामीण से या फिर ग्रामीण के लोग शहर से भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका रेसिडेंशियल जहाँ से होगा, यानी कि आपका आवासीय, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका आवासीय ग्रामीण क्षेत्र का ही होगा, और आप यदि शहर से हैं तो आपका आवासीय जो हो शहरी क्षेत्र से ही होगा। तो इसी से डिसाइड हो जाएगा कि आप शहरी हैं या फिर ग्रामीण हैं, तो ये आप खुद डिसाइड कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एज कैटेगरी में। ठीक है, कि इसके जो है वो एज क्या रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, एज जो है वो काफ़ी अधिक है। आप एज यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट, ठीक है, इसे देखते हैं तो 19 से 40 साल, और ये जो एज काउंट है वो 1 जनवरी 2025 को ही होगा। ठीक है, तो यहाँ 19 साल वाले और 40 साल वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि अगर आपकी एज अभी 40 साल हुई है, 39 साल है, मतलब इतनी अधिक एज इसमें रखी गई है कि मतलब एक जो अपने नौकरी को उम्मीद को छोड़ दे चुके थे, वे भी इसमें जॉब पा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में उनका भी लग सकता है। तो एज लिमिट का अगर हम बात करें तो ये 19 से 40 साल है। हाँ, और बात करते हैं कि प्रत्येक जॉब के जैसा क्या इसमें भी एज रिलैक्सेशन है, तो नो, इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। आप चाहे जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर फीमेल हैं, इसमें आपका एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो भी आपका एज है वो एक ही एज रखा गया 19 से 40 साल। तो एज रिलैक्सेशन का इसमें ज़रूरत है क्या है, क्या 40 साल से ऊपर वाले लोग जाएंगे फॉर्म को भरने? नहीं, अगर एक 19 साल से 40 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, लाइट थोड़ी सी कम हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका फॉर्म अप्लाई कब से होगा। चलिए वो पॉइंट भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि अप्लाई डेट, यानी इसका फॉर्म जो है वो 23/9/2025, यानी कि 23 सितंबर 2025 से
7 अक्टूबर 2025 तक इसका फॉर्म जो है फिल होगा। तो आप देख लेंगे कि इसके लिए एलिजिबल होंगे तो इस डेट के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। ठीक है, कब से? तो 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, किसका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस का जो है मात्र 100 रुपये रहेगा, जो कि ऑल कैंडिडेट्स के लिए है। ऐसा नहीं कि आपको जनरल से हैं तो आपको अलग फ़ी देना पड़ेगा, या फिर SC/ST से हैं तो अलग फ़ी देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें एज है कि 19 से 40 सारे लोगों के लिए, वैसे ही इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी 100 रुपये सारे के लिए है। आप चाहे जनरल से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, EWS हैं, ठीक है, या फिर आप PWD हैं या फिर फीमेल हैं, सारे के लिए कितना रखा गया है? बस 100 रुपये सारे के लिए है। ठीक है, कॉमन है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग वैकेंसी के रिगार्डिंग बात किए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी कि इसमें आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है PST एंड PT होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, पहले आपका ये होगा, यानी कि आपका जो है शारीरिक परीक्षण होगा। इसके बाद आपका जो है रिटेन टेस्ट होगा। ठीक है, जो कि केवल क्वालिफाइंग होगा, ऐसा नहीं कि इसका जो आपका मार्क्स कहीं पे मेरिट बनाने में ऐड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ ये जो PST और PT है ये आपका मेरिट बनाने में काम आएगा, 100% काम आएगा। ठीक है, इसके पॉइंट्स मिलेंगे जो कि मेरिट बनाने के काम आएंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको रिटेन से ज़्यादा जो है PST और PT पे ध्यान देना है, क्योंकि मेरिट इसी पे बनेगा, तो इस पर आपको काफ़ी ध्यान देना है। ठीक है, PST PT के बाद रिटेन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी मेडिकली आपको जो फिट होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए आगे का प्रोसेस में आ पाएंगे। तो मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ तक तो आपका जो है वो ग्रामीण के लिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तब तो आपको केवल इतना ही होगा। लेकिन ये 4th पॉइंट आता है जो कि केवल शहरी के लिए। ठीक है, क्या? तो टेक्निकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आप ड्राइविंग का दे सकते हैं, प्लम्बरिंग का दे सकते हैं, कारपेंटर का दे सकते हैं। तो अगर ये टेक्निकल काम आपको आता है तो फिर ये आपका जो है वो टेक्निकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि केवल शहरी के लिए है, क्योंकि ग्रामीण के लिए मांगा ही नहीं कि तो उनका ये टेस्ट होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस के भी देखें। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि क्या इसमें सैलरी क्या रहने वाली है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 32,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो एक होमगार्ड की वैकेंसी दोस्तों, 32,000 पर मंथ की सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पहले इनकी सैलरी कम थी, लेकिन अब सैलरी जो है इसकी बढ़ा दी गई है, और इनकी सैलरी लगभग कितना हो जाएगा? 32,000 के आसपास। थोड़ी सी आपकी सैलरी अप डाउन हो सकती है, कम नहीं लेकिन थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही सैलरी होगी। ठीक है, तो एक अगर हम लोग एवरेज लेकर के चलें तो अंदाज जो है वो 32,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसके फॉर्म को भर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्म फिल जो है वो, यानी कि फॉर्म फिलअप recruitment.jharkhand.gov.in इस वेबसाइट पे आप जा करके इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि इसका डेट आपको बता चुके हैं कि 23 सितंबर से स्टार्ट होगा और 7 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो इस डेट के बीच में आप इस फॉर्म को जरूर भर लेंगे। तो चलिए यहाँ तक हम लोग इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके काम के थे, हम सारे पॉइंट्स पे एक एक कर बहुत ही अच्छे से बात कर लिए, और उम्मीद है कि आपको भी सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहती है तो आप नीचे कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़ें, और ऐसे ही नए नए वीडियो का अपडेट पाते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।